नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अब मैं रोज़े के मुताल्लिक कुछ अर्ज करूँगा। हाल ही में पेरिस में एक किताब शाये हुई है जिसे एक यूरोपियन गैर मुस्लिम गालिबन एथलोग डॉक्टर जोफ्राय ने लिखा है। उसका उन्वान, उसका टॉपिक, उस किताब का मौजू रोज़ा है। उसे पढ़ते हुए मुझे बाज़ अजीब व गरीब बातें मालूम हुई। उसका कहना है कि रोज़ा तिब्बी नुक्ते निगाह से, यानी यूनानी मेडिसिन के एतबार से भी इंसानों के लिए मुफीद है। वो एक दिलचस्प इंकशाफ करता है कि रोज़ा इंसानों में ही नहीं बल्कि कायनात की और चीज़ों, यूनिवर्स की और चीज़ों, मसलन मिसाल के तौर पर दरख्तों और हैवानों में ही पाया जाता है। अगरचे उसका हमारे मौजू से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं, ताहम आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज करता हूँ। जहाँ तक हैवानों का ताल्लुक है, उनके मुतालिक उसने जिक्र किया है कि ऐसे वहशी जानवर जो बिल्कुल फितरी हालत में रहते हैं, जिस ज़माने में बर्फबारी होती है उन्हें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती और बाज़ औक़ात उसका सिलसिला कई कई महीनों तक जारी रहता है। जिन इलाकों में बर्फबारी शदीद होती है वहाँ बर्फ़ की वजह से महीनों तक ज़मीन नज़र नहीं आती। इस सूरत में ऐसे जानवर जो अपनी ग़िज़ा खुद हासिल करते हैं, उन्हें कोई चीज़ ना खाने को मिलती है ना पीने को, उसके बावजूद वो मरते नहीं। उसने लिखा है कि तहकीकात से मालूम हुआ कि जानवर, परिंदे, सांप वगैरह सब पहाड़ों के गारों में रहते हैं और वहीं सो जाते हैं। उसको हाइबरेशन कहते हैं, यानी सर्दी के ज़माने की नींद उसका सिलसिला हफ्तों बल्कि महीनों तक जारी रहता है। वो बयान करता है कि ये ना खाने और ना पीने की हालत, यानी रोजे के बाइस इन जानवरों में नए सिरे से जवानी आ जाती है। जब सर्दियों का ज़माना ख़त्म हो जाता है और बाहर का मौसम आने लगता है तो ऐसे परिंदे जो इन गारों में हैं उनके पुराने पर झड़ जाते हैं और नए पर निकल आते हैं, जिनकी तरावत और रंगों की खुशनुमाई से मालूम होता है कि वो नए सिरे से जवान हो गए हैं। इसी तरह सांप के मुताल्लिक वो लिखता है कि उसकी झल्ली झड़ जाती है और उसको एक नई खाल या नया चमड़ा मिलता है जो चमक दमक में पहले से बेहतर होता है। इस जमाने में उस जमाने में उन जानवरों में वाकई एक जवानी सी आ जाती है। उन्हें अपनी तादाद बढ़ाने के लिए नर को मादे से मिलने की ख्वाहिश पैदा होती है। इस जमाने में इन रोजे रखे हुए जानवरों में पहले से ज्यादा कुव्वत और पहले से ज्यादा जवानी आ जाती है। इसी तरह दरख्तों के मुताल्लिक वो बयान करता है कि सर्दियों, खुसूसन बर्फबारी के ज़माने में दरख्तों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उन्हें कोई पानी नहीं दिया जाता, उनकी किसी किस्म की आबपाशी नहीं होती। गोया वो रोज़ा रखते हैं। रोज़े की मुद्दत हफ्तों और महीनों तक चलती है। ये रोज़ा ख़त्म होने पर दरख्तों को एक नई जवानी हासिल होती है, यानी जो नई कोम्पलें उनमें फूटती है उन्हें और नए फूल और फल लगते हैं। वो इन दरख्तों की नई जवानी, नए नए हुस्न और नई कुव्वत पर दलालत करते हैं। इन मुशाहिदात की रोशनी में डॉक्टर जोफ्राय का कहना है कि इंसानों को भी हर साल रोजे रखने चाहिए। ये उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। ये उनको नई तवानाई और नई जवानी अता करेगा। उसने बहुत सी लंबी बहसें की है कि आजकल बहुत सी बीमारियां ऐसी है जिनका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। उनका इलाज तवील या मुख्तसर फाका कशी यानी रोजे के जरिए से किया जाता है। आखिर में उसने नतीजा निकाला है कि इंसानों को हर साल 7 हफ्ते जरूरी रोजा रखने चाहिए और हर हफ्ते में एक दिन रोजा छोड़ देना चाहिए। इसी तरह उसे 42 रोजे रखने चाहिए। उसे हम उनका चिल्ला कह सकते हैं। उसकी राय में इंसान की सेहत को महफूज रखने का ये बेहतरीन तरीका है। ये तिब्बी मशवरा यानी यूनानी मेडिसिन का मशवरा ईसाई दीनी अकायद अहकाम से मुतअस्सिर है। इस्लाम में रोज़े का मकसद तक़वा हासिल करना, परहेज़गारी हासिल करना, अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह से रिश्ते को कायम करना, मजबूत करना है।